आज़ादी का संघर्ष होता रहा, उधर ये अपना आंदोलन करते रहे, कहीं तालाब का, कहीं पानी का, कहीं मंदिर में घुसने का, कहीं शिक्षा का, ये अधिकार अपना लेते रहे। बाद में इनको एक ऐसा मौका मिला, बहुत सारी पढ़ाई की, विदेशों में जाके पढ़ाई की, पढ़ाई को छोड़ा नहीं, नौकरी छोड़ते गए लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़े, और लास्ट में उनका परिणाम ये निकला कि संविधान सदन में इनको मौका मिला, संविधान रचने का अधिकार मिला। इतना योग्य पढ़े लिखे होने के कारण इनको मौका मिला, और उस संविधान में जो नारी को पैरों की जूती के समान समझा जाता था, उनको इन्होंने अधिकार दिलाया कि बराबरी में बैठे, और दलित समाज के लोगों को, छोटे जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, समान शिक्षा का अधिकार, आरक्षण का अधिकार दिया कि हमारे लोग नेता बन करके पार्लियामेंट में जाकर के, विधानसभा में बैठ के और गरीबों की आवाज को उठाएं। आज आरक्षण से पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक आरक्षण के द्वारा बना जाता। अगर एक 20 सीट का, अगर 20 पंच का अगर एक ग्राम पंचायत होती है तो कुछ सीट उसमें SC ST OBC करके उसका आरक्षित सीट किया जाता है कि तुम्हें वही खड़ा है। विधानसभा की सीट निर्धारित होती है कि ये SC ST का या OBC का जो भी होगा यही खड़ा होगा, तो उसमें विधायक मंत्री बन के सब चले गए, लेकिन लालच में पड़ करके इनके सपनों को चकना चूर कर दिया। आज लालच में पड़ के प्रदीप पटेल हो, चाहे बहुत सारे कुशवाहा हो, चाहे बहुत सारे दलित जाति के लोग, हमारे मलिकवा में प्रजापति हो, कोई भी हो, आरक्षित सीट से जीत के जा रहे हैं और वहाँ अपना मुंह में दही जमा के बैठे हैं। अपने लोगों के हनन हो रहा है। अभी प्रजापति जो है अपना आपका वहाँ का है मलिकवा से, वो दलित से आता है, दलित सीट से जीत के जाता है। आज गढ़वा में इतना मर्डर हो रहा है, वो एक शब्द मुंह से नहीं बोल रहा है कि हमारे दलित लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार से कुछ बात करे। प्रदीप पटेल पिछड़े से आता है और सामान्य सीट से भले ही लड़ा और जीता, लेकिन पिछड़ा होने के कारण अपने लोगों ने उसको वोट दिया, छोटी जाति के लोगों ने वोट दिया और छोटी जाति होने के कारण उसको जिता करके और वहाँ बैठाए 2 बार। लेकिन वो आंदोलन किसके लिए करते हैं? आंदोलन वो बड़े जाति के लोगों के लिए करते हैं। छोटी जाति के लोगों को मार डाला जाए, काट डाला जाए, कोई लेखा लेने वाला नहीं है। वो मुर्गी और साग बराबर समझे हैं कि इनका कोई मर्डर का कीमत नहीं है। अगर एक कोई ब्राह्मण जाति या क्षत्रिय जाति से थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो पूरा राज्य का पहाड़ बना लेते हैं। लेकिन छोटी जाति के लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, किडनैप हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। यदि कोई आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को कुचलना और दबाने का प्रयास करते हैं। क्या इसी दिन के लिए इन्होंने सपना देखा था?